आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। अभी नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसको लेकर अभिभावकों और छात्रों के बीच में बहुत सारे प्रश्न हैं कि शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, या फिर बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा, या रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों को लेकर तो आज का हमारा ये सेशन इसी पर आधारित है। नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसको समझने के लिए मैं 3 भाग में मैंने इसे बांटा है कि पहला इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आखिर ये क्या है, कैसे पारित हुआ, कब हुआ। दूसरा कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा एजुकेशन का। और तीसरा इससे संबंधित जो मेन फीचर्स है उसको मैं बताऊंगा। इसी के तहत आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 जो मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा 29 जुलाई को जो घोषणा की गई, उससे पहले हमारे स्वतंत्र भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति की घोषणा जो है वह 1968 में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था। फर्स्ट टाइम, पहली बार 1968 में जो है शिक्षा नीति में बदलाव आया था। और इसके बाद दूसरी बार शिक्षा नीति में बदलाव 1986 ईस्वी में आया। 1986 ईस्वी में फिर से दूसरी शिक्षा नीति को लागू की गई। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया 1992 में। 1992 में वो नई शिक्षा नीति नहीं लाई गई, बल्कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसी में थोड़ा बहुत सुधार किया गया। और ये तीसरी बार शिक्षा नीति की घोषणा की गई है अभी 2020 में। 2020 में जो शिक्षा नीति की घोषणा की गई है यह 34 वर्षों के बाद जो है ये शिक्षा नीति आई हुई है। ये 1986 में जो आई थी उसके बाद 2020 में वो शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। 34 वर्षों के बाद एक कस्तूरीरंगन साहब की अध्यक्षता में, जिन्होंने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी थी सरकार को। फिर सरकार ने जिला स्तर में, ग्राम पंचायत स्तर से बहुत लोगों से इसके संबंध में सलाह मांगा था, जिसको कि समझ लीजिए कि अभी तक जो भी शिक्षा से संबंधित कमेटी गठित हुई है सबसे अधिक बड़ी कमेटी यही है नई शिक्षा नीति 2020 में, जिसको कि कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। और यह जो घोषणा की गई है इसमें अभी सदन में पास होना है, इसमें अभी टाइम लगेगा। यानी कि शिक्षा नीति जो है वो आपका लागू होगा लगभग समझ लीजिए 2022-23 के सेशन में जाकर ये शिक्षा नीति लागू होगी। अभी घोषणा की गई है, इस पर बहुत सारे काम करने अभी बाकी है, चूंकि सिलेबस तैयार करना बाकी है। तो ये जो है वो इम्प्लीमेंट होगा आपका 2022 से लेकर के 23 तक। और एक चीज हम आपको बता दें, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है वो शिक्षा मंत्रालय उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारी जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है वह व्यक्तिगत विकास पर तो जोर दे रहा है, हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार परक नहीं है। तो सरकार ने इसी उद्देश्य से, आप सुनते होंगे कि जापान में 6 साल के बच्चे, जापान में, चाइना में, या फिर और सब भी बहुत सारे विकसित देशों में बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के दरमियान में ही वह जो है वो मोबाइल ऐप बनाना, कोडिंग करना, ये सब सारी चीजें सीख लेते हैं। इस मामले में हमारा देश कुछ पिछड़ता जा रहा था, इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को लाना अत्यंत जरूरी था कि रोजगार मुखी बनाया जाए। इसी उद्देश्य से इस शिक्षा को लाया गया। अभी हम लोगों ने देखा उसका इंट्रोडक्शन, अब आइए हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उसके आधार पर मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो शिक्षा नीति चल रही है वो किस तरह से है, और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें किस तरह से बदलाव किए गए हैं। तो अभी जो शिक्षा नीति चल रही है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो है 10+2 के आधार पर। 10+2 का मतलब हो गया कि पहले क्लास 1 में हमने अपना एडमिशन लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 करते थे। और अब जो शिक्षा नीति आ गई है उसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। अब ये 5+3+4 क्या है वो आपको इजी वे में मैं समझाऊंगा, सरल शब्दों में। कि ये देखिए, हम लोग जब एडमिशन कराने जाते हैं तो सरकारी स्कूल में क्लास 1 में, या फिर प्राइवेट स्कूल में जब जाते हैं तो हम पढ़ते हैं नर्सरी, LKG, UKG, और फिर क्लास 1, 2, 3 शुरू होता है। तो अब जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है
वह पहले जो हम 5 वर्ष से सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता था, अब सरकारी स्कूल में भी 3 वर्ष के उम्र में ही बच्चों का एडमिशन होगा। और उस समय वो एज ए प्ले स्कूल समझिए, वो 3 वर्ष, प्रारंभ का 3 वर्ष जो है उसको नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी नाम दिया गया है। ये जो आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो है, इस तीनों को मिलाकर ये प्री प्राइमरी नाम दिया गया है। और ये क्लास 2 तक का जो कोर्स है उसका नाम दिया गया है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में बच्चों का उम्र जो है वो 3 से 8 वर्ष तक का होगा। इसके दौरान आपके बच्चों को स्कूल आने की आदत लगाई जाएगी। मतलब स्कूल आना है खेलने के लिए, भले वो खेलेगा, कूदेगा, कपड़ा गंदा करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उससे क्या होगा, एक हैबिचुएट होगा। जैसे कि आजकल प्ले स्कूल में चलता है, सरकार भी उसी के तहत काम करना चाहती है, ताकि बच्चों को जो है वो एक स्कूल का जो भय था वो खत्म हो जाएगा, एक आदत सी लग जाएगी। और ये फाउंडेशन कोर्स है क्लास 2 तक का। क्लास 2 के बाद क्लास 3 से लेकर 3, 4, 5 इस क्लास को, इस स्टेज का नाम दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज ये दूसरा 3 है, ये है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चों का उम्र जो है वह 8 से 11 वर्ष तक होगा। ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसका स्पेशल थिंग्स ये है कि इसमें जो है बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यानी बच्चे जो 3 साल तक प्री प्राइमरी में रहेंगे, उसके बाद क्लास 1 में और क्लास 2 में, इसमें बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा और बच्चों को लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। जनरली हम जहां रहते हैं, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई भाषा हो, वहां हम घर में बोलते हैं, तो बच्चे अपने लैंग्वेज में इजी वे से सीख सके, इसलिए सरकार ने यह पहल किया है कि इसमें जो है वो बच्चों को लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो इसका मतलब है कि बच्चों पर एग्जाम का जो प्रेशर है वो प्रेशर खत्म किया गया है। और अगला स्टेज है हमारा 3, 4, 5 यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज। ये इसमें बच्चों का उम्र जो है वो 8 से 11 साल तक रहेगा। और इस स्टेज में जो है वो बच्चों का परीक्षा लिया जाएगा। यहां से बच्चों का जो है परीक्षा लिया जाएगा और इस स्टेज में थोड़ा थोड़ा उसको बताया जाएगा, जैसे मैथ क्या होता है, साइंस क्या होता है, हल्का हल्का चीज, यानी कि पढ़ने की जो है वो रुचि जगाई जाएगी बच्चों में। थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी स्टडी, जैसे अब आजकल देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे स्कूल में कि पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में ये बताया जाता है, वो है एक्टिविटी स्टडी। जैसे कुछ कुछ करके प्रैक्टिकली नॉलेज, ताकि बच्चों को उसमें पढ़ने में रुचि जगे। उसके बाद ये किया गया है कि उसको मदर लैंग्वेज जो है, ये नहीं है कि इंग्लिश जो एक पहले थोपा जाता था कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना, इस तरह की बात नहीं है। आपका जो मदर लैंग्वेज है, जो भी वहां का लैंग्वेज है, और एक राष्ट्रभाषा जो है हिंदी या फिर संस्कृत, उसमें आपको इस चीज को पढ़ना है। वैसे सरकार ने ये रिकमेंड कर रहा है कि संभव हो तो 8वां क्लास तक जो है इसी सब लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाइए, इंग्लिश को थोपिए नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेज आ जाता है क्लास 6, 7, 8। इसका नाम दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत मिडिल स्टेज। इस स्टेज में बच्चों की उम्र जो होगी वह 11 से 14 वर्ष तक की होगी मिडिल स्टेज में। अब ये मिडिल स्टेज की क्या खासियत है, हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो है, आपको जैसे सुने हैं कि चाइना में या जापान में या फिर और भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है, उन सभी देशों में बच्चे 6 क्लास से ही एप्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी सब के अनुरूप, चूंकि हम भी विदेशों के बराबर में कंपेरिजन में चलते रहे, विकसित देशों कंपेरिजन में, इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था में ये चीज जोड़ा गया है कि इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाए। कंप्यूटर कोडिंग क्या चीज होता है, जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग के आधार पर कोई कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना या फिर कोई एप्स बनाना, इन सब चीज के बारे में जो है वो बच्चों को बताया जाएगा। उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि अगर कोई किसी बच्चे का पेंटिंग में रुचि है, या फिर किसी बच्चों का ये सॉफ्टवेयर में रुचि है, या फिर कोई बढ़ई का काम करना चाहते हैं, कोई प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, तो ये जो वोकेशनल कोर्स, हमने भी वोकेशनल कोर्स किया था, पहले क्लास 12 सब में होता था वोकेशनल कोर्स। तो अब जो ये बच्चों को 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स दिया गया है कि वो उसमें अपना रुचि के अनुसार से भाग ले सकते हैं। उसके बाद ये है, अगर वो बच्चे चाहें तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा कंपनी है या कुछ भी है तो उसमें जा करके प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद क्या है कि इसमें एक इंडियन लैंग्वेज उसको भी सीखना होगा, चाहे संस्कृत सीखे, हिंदी सीखे, तेलुगु सीखे, जो भी सीखे, एक इंडियन लैंग्वेज भी जो है वो इसमें सीख सकता है। मतलब जो कि आपका जो मेन पेपर है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फिजिक्स से संबंधित जो भी विषय है, उसके अलावा एक लैंग्वेज भी इसमें सीख सकता है। उसके बाद का स्टेज है, ये है क्लास 9 से लेकर 9, 10, 11, 12। ये जो 4 साल का कोर्स है, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज।
ये 12 तक को जो है सेकेंडरी स्टेज दिया गया है। जैसे अभी बच्चों में एक प्रेशर रहता है कि 10th का बोर्ड का एग्जाम है, अभी हम कैसे पास करेंगे, फिर होगा कि नहीं होगा, तो उन सब चीजों का भय खत्म करके एक जो है इसका नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चे 14 से लेकर के 18 साल की उम्र के बच्चे जो है वो इस सेकेंडरी स्टेज में रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात की गई है कि स्ट्रीम खत्म कर दिया गया। जैसे हम अभी 10th पास करते हैं तो ये होता है कि हम साइंस पर हैं, आर्ट्स पर हैं, कॉमर्स पर हैं, लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया गया। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे हमारी रुचि मान लीजिए गणित में थी, इसके साथ साथ हम जो है इतिहास में भी रुचि रखते थे, तो अब ऐसा नहीं है कि साइंस वाले आर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे। आप चाहे तो अकाउंट के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, और या फिर ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं या मैथ पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। उसके बाद है ये क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अब जो शिक्षा को ये मतलब रोजगारोन्मुखी बनाया जा रहा है ताकि रोजगार उत्पन्न हो। तो हमारा जो पहले का सिलेबस था कि रटने वाला ज्यादा था कि एग्जाम आ रहा है तो अब रट लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, या ये क्या हुआ, या उसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की। इन सभी चीजों के साथ साथ एक सोचने समझने की क्षमता डेवलप करने की कोशिश की जा रही है नई शिक्षा नीति के तहत, कि बच्चों में थिंकिंग पावर बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, इसलिए जो है इस चीज पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही साथ सेकेंडरी स्टेज में आप चाहे तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच सीखना हो, अमेरिकन सीखना हो, या कहीं भी, ताकि मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी कंपनी यहां पर काम करे तो वहां पर, या फिर आपको ही बाहर जाने का मौका मिले तो आपको दिक्कत नहीं हो, तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी अवसर यहां पर मिलेगा सेकेंडरी स्टेज में। तो यही है आपका ये जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको बदल करके 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर में जो है अब नई शिक्षा नीति को दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 10+2 तक हमारा जो कोर्स है अभी वो आगे चलकर किस तरह से परिवर्तित होगा। अब आइए देखते हैं 10+2 करने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं। 10+2 करने के बाद अभी हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी बोलिए, ये है, ये करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, और करते हैं एमफिल करते हैं, और क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो ये अभी हम लोग करते हैं। अब जब नया शिक्षा नीति लागू होगा तो ये ग्रेजुएशन का जो काल, जो कि अभी 3 साल का होता है, इसको अब कर दिया गया है 4 इयर्स में, 4 सालों में बांट दिया गया है। अब 4 साल कैसे कैसे होंगे, तो पहले जैसे हम लोग अभी बीए पार्ट 1 किए, या बीएससी पार्ट 1 किए, 2 किए, 3 किए, तो अगर हम 3 तक नहीं कर पाते थे तो बीए का डिग्री हमें नहीं मिल पाता था। तो नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छा चीज बदलाव किया गया है कि अगर आपने इस 4 साल के ग्रेजुएशन पीरियड में अगर 1 साल भी कोर्स किया है तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किया है तो 2 साल का मिलेगा। जैसे आपने अगर 1 साल तक कोर्स किया तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का, जिसको हम लोग, जिसको नाम दिया गया है सर्टिफिकेट का। आपने अगर इस 4 साल में 2 साल का कोर्स किया तो आपको डिप्लोमा का मिलेगा। आपने अगर 3 साल का कोर्स किया इस ग्रेजुएशन के दरमियान में तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपने अगर 4 साल का कोर्स इसमें किया है तो आपको रिसर्च का मिलेगा। रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि ये जो ग्रेजुएशन का पीरियड है 4 साल का, उसमें 4 साल आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि अभी जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री मांगता है तो उसमें हमको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा कि 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 3 साल तक जब डिग्री का कोर्स कर लिए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 4 साल का कोर्स है, चौथा का कोर्स है, ये रिसर्च का पीरियड होगा। उसके बाद है ये एमए, एमएससी, एमकॉम। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो ये एमए, एमएससी, एमकॉम जो है वो पहले अभी जैसे 2 साल का कोर्स हुआ करता था, तो इसमें भी बदलाव ये है कि 1+2, 1 और 2 समझिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन पीरियड के दरमियान में 4 साल का कोर्स किया है
तो फिर एमए के लिए सिर्फ आपको 1 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 3 साल का डिग्री कोर्स किए हुआ है और अब आप एमए एमएससी करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि अभी भी हम जो बीए करते हैं और एमए करते हैं तो हमें 3 और 2 5 साल लगते हैं। अब नई शिक्षा प्रणाली के तहत भी हमें 5 साल का ही समय लगेगा। अगर हमने 4 साल यहाँ गुजार दिया है तो 1 साल में एमए हो जाएगा। अगर हमने 3 साल यहाँ गुजारा है तो 2 साल और हमको करना पड़ेगा। यानी कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि आपका बीए और एमए दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि एमफिल, जो एमफिल करते थे 2 साल का कोर्स होता था, उस एमफिल के कोर्स को खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आइए पीएचडी। पीएचडी करने वाले का क्या होगा? पीएचडी जो है वो समान रूप से जारी रहेगी और ये कोर्स जो है वह 4 साल का होगा। पीएचडी का कोर्स जो है वह 4 साल का होगा। इसमें एक चीज और बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है कि इसमें जो है वो नॉर्मल एंट्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट, मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट का जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम लागू किया गया। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट क्या चीज है? जैसे हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, हम इंजीनियरिंग करना चाहते थे, 1 साल मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद किसी कारण बस हम छोड़ करके चले गए, हमको बिजनेस लाइन में या कुछ भी, फिर बिजनेस में दिल अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा, फिर हम वापस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो हमने जो 1 साल का कोर्स किया था, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स तो हमने डन कर लिया। अब जो हम अगला साल ज्वाइन करेंगे तो हम डिप्लोमा से शुरू करेंगे। यानी कि जब मन चाहे तब उसको हम छोड़ करके दूसरा चीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का ये सर्टिफिकेट हमको उसमें मिल जाएगा पहले ही। उसके बाद मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिस्ट, अगर दूसरा भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हम इसके साथ साथ ये 4 साल का कोर्स जो है उसमें कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। अब आइए हम इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि आपका MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद बच्चों का जो है अब जो एनालिसिस होगा वो ये नहीं कि उसके याददाश्त का होगा, बल्कि उसके सोचने समझने की, उसके क्षमताओं का जो है वो आकलन किया जाएगा। उसके बाद है क्या कि उसका नंबर का दबाव, जो एक बच्चों पर नंबर का दबाव था वो कम कर दिया जाएगा। वो कम कैसे किया जाएगा? तो पहले साल में 1 बार फाइनल एग्जाम होता था, अब जो है उसको 1 साल में 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है कि 6 महीने के बाद 1 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर 6 महीने के बाद दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम होगा। पहले सेमेस्टर का भी एग्जाम का मार्क्स जो है वह दूसरे में जोड़ा जाएगा। अब मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा उस पर देखिए आप लोग। तो पहले जैसे कि केवल टीचर मार्क्स देते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत मार्क्स जो है वह आप पहले अपने आप को ही मार्क्स दीजिएगा। आप में सेल्फ एनालिसिस, मतलब आप अपने आप को स्व मूल्यांकन कीजिएगा कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है। एक आप स्ट्रेंथ दीजिएगा, दूसरा जो है वो आपके फ्रेंड जो हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो आपका मार्क्स देंगे। दूसरा एक सेल्फ हो गया, एक दूसरा आपका दोस्त हो गया, और तीसरा जो है वो आपके टीचर जो है वो आपके एग्जाम का मार्क्स देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप जो स्वयं का मूल्यांकन कीजिएगा तो उसमें आप अपने आप को ये देखिएगा नेक्स्ट ईयर की हमने अपने आप से धोखा किया या फिर अच्छा से नहीं पढ़ा या जो कुछ भी, तो ये जो है ये आप में एक ईमानदारी डेवलप होगी। दूसरी बात कि ये फ्रेंड्स जब आपके मार्क्स देंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ मधुर संबंध बना करके रखिएगा कि ताकि इसके साथ अच्छा बना हुआ रहेगा तो हमको ये अच्छा मार्क्स देगा। और तीसरा बात, टीचर जो है वो आपका तो ओवरऑल एनालिसिस करके देंगे ही। इन तीनों का मार्क्स जोड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद
नई शिक्षा नीति में एक चीज और की गई है, जो स्कूल का जो मोनोपोली चलता है कि भाई इतना फी है, ये है, वो सरकार के द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाएगा। एक फिक्स अमाउंट किया जाएगा कि आप अगर इतना तक के बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये अमाउंट, ये फी आपको रखना है। ये बहुत अच्छा पहल है अभिभावकों के हक में, जिसको कि अभिभावकों को हमेशा ये फी को लेकर चिंता एक बनी हुई रहती है। और अगली बात है इसके तहत कि जो यूजीसी, एआईसीटी या एनसीआई से जो भी संस्था थी इसको शिक्षा विभाग को जो है कंट्रोलिंग करने वाली, उस सबको हटा करके एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा। उसके साथ हम लोग बता ही दिए हैं कि पीएचडी का कोर्स जो है वो 4 साल का होगा, और ये ग्रेजुएशन का भी पीरियड 4 साल का होगा, जिसमें रिसर्च भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये चीज है, जो जीडीपी जो है, जीडीपी यानी शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है, वह शिक्षा पर जो खर्च किया जाता था अभी 3-4 के आसपास, उसको बढ़ा करके 6% तक करने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि हमारे शिक्षा में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स पर जो जोर दिया गया है, उससे बच्चों में रोजगारोन्मुखी जो चीज है वो डेवलप होगा। इसके साथ साथ एक और जो चीज खास बात है इसकी, कि नई शिक्षा नीति के तहत विदेशों के 50 या फिर 100 जो भी हो, अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको इंडिया में खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें बच्चों को जो है और अधिक विकास करने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें अभी और आनी बाकी है। सिलेबस किस तरह से होगा, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में भी जानकारी अभी सरकार के द्वारा और दिया जाएगा, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक चीजें हैं कि इस नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी को जो है वो उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, लेकिन देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो समय की मांग है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर जो भी है, उसमें अंग्रेजी, मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह अंग्रेजी का बहुत अधिक यूज है, इसलिए उसको दिया जाना चाहिए था। उसके साथ ही साथ शिक्षा जो समवर्ती सूची है, तो राज्य सरकार से भी इस संबंध में परामर्श लेना चाहिए था। और कुछ चीजें जो है, जैसे कि बच्चों को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा, ये सब चीजें तो वास्ट है। अब देखते हैं सरकार कैसे कर पाती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छा हो, रोजगार परक हो और सभी बच्चों और अभिभावकों के लिए लाभदायक हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।